time you were an IT minister. My question is that why don't you explore the possibility of economical performance at the national level as well as the state level? So the economic performance gives the real picture of any state or any national level. आप समझने को जितना पब्लिश करेंगे, जितना प्रमोट करेंगे कि हमने ये परफॉर्मेंस दी और ये जो मुद्दे हैं मतलब हनुमान जी के उसके ये कॉमन मैन के लिए बहुत कॉमन हो गए हैं. आप अपनी वो परफॉर्मेंस I mean to say कि why don't you explore the most possibility of spreading the economical pattern? देखिए, आपके सवाल का मैं सीधा जवाब दे दूं. सनातन हमला है क्या, पॉलिटिकल हिंदू का विवरण हमला है क्या, अगर किसी ने राम जन्मभूमि के उद्घाटन 22 जनवरी को पोस्टर लगा दिया तो उस पर आपत्ति हमने किया क्या, तो आप लाएंगे तो जवाब तो सुनेंगे. As far as economic performance is concerned, let me clarify. I think the whole world knows that India today is the 5th biggest economy of the world. In the coming 2-3 months, going to become 2-3 years, going to become the 3rd biggest economy. The IMF is saying, World Bank is saying. तो आज ये इसीलिए अब मैं यहाँ बैठा हूँ. देखिए, आप लोग की अनुमति से एक बात कहना चाहता हूँ. कितने मोबाइल फोन से मेरा पूरा रिकॉर्ड हो रहा है. अब तो कैमरे बेचारे पीछे चले गए. अब तो यही काम करते हैं. मैंने इस एक मिनट भैया, 14 में आईटी मंत्री था, इलेक्ट्रॉनिक मंत्री भी था, सिर्फ 2 मोबाइल फैक्ट्री थी. अब 270 है और भारत दुनिया का 2nd बिगेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गया है. एप्पल का देखिए लगभग 1 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट हो रहा है. तो अच्छी बात है, सब काम करते हैं. बोलिए सर. मेरा एक सवाल है कि आप कहते हैं राम सबके हैं, लेकिन प्रचारित बीजेपी करती है और जब कांग्रेस उसकी बात करती है तो आप आक्रामक हो जाते हैं. ऐसा है, मैंने सीधे सवाल उठाए, उसमें आक्रामकता किस बात की है भाई. लेकिन क्या हम इस बात को छोड़ दें. अभी मैंने अतीत की बहुत विधों को रिकॉल किया. ये तो रिकॉर्ड की बात है. इसलिए मित्रों, मैं कल गया था छिंदवाड़ा भी, वहां रहा, मेरी प्रेस भी थी, बातचीत भी हुई. मैंने कहा वहीं बोलूं, हमने कहा भोपाल में बोलूंगा. कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में बहुत कठिनाई में है, मैं आपको कह देना चाहता हूं. और वो हार जाए तो आश्चर्य नहीं होगा. बिल्कुल, जिसे एक हताशा भरी लड़ाई कहते हैं ना, कैंपेन ऑफ डेस्परेशन, वो वहां है. लोगों ने देखा है वहां पर. तो ऐसा मेरा एक ऑब्जर्वेशन था, मैंने कहा बता दूं. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन. सत्या जी. सर, कर्नाटक के मंत्री हैं जमीर खान, वो राजस्थान में जीत का कानूना बता रहे हैं, कह रहे हैं कि मुस्लिम तरफ से ही कर्नाटक में जीते और राजस्थान में भी ऐसा होना चाहिए. इस तरह का वीडियो वायरल हुआ है, बीजेपी को सवाल. ऐसा है कि हमारे बहुत से योग प्रवक्ता पैनलिस्ट हैं, इसका जवाब देंगे. कोई नई बात तो नहीं कह रहे ना. क्या 3 तलाक, क्या शाहबानो, सब पर तो वही स्टैंड रहता है. एक मिनट दीदी. रवीश जी, अभी आप. दो सवाल बैठ के पूछिए. पहला वो जातिगत जनगणना को लेकर के बात हो रही है. आप भी काफी सीनियर लॉयर है, कानूनी मामलों में जानकार है. कैसे ये लागू हो सकता है? क्या मध्य प्रदेश में क्या राज्य सरकार के अधीन है ये तमाम चीजें, जातिगत जनगणना? और दूसरा, अरविंद केजरीवाल को ईडी ने नोटिस दिया था और वो कल यहाँ चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो उसे आप एज लॉयर कैसे देखते हैं? क्या ये चीजें कैसे देखते हैं, किस परिवेश में? देखिए, पहले जातिगत जनगणना के बारे में एक बात कहूंगा. राहुल गांधी आजकल जातिगत जनगणना की बात हर जगह बोलते हैं, और जब खग ही जाने खग की भाषा, तो वो बोले तो कमलनाथ भी बोल रहे हैं, दिग्विजय सिंह भी बोल रहे हैं. राहुल गांधी के बारे में मेरा कहना है, उनकी पॉलिटिक्स क्या है, कोई उनको चिट पकड़ा देता है, उसको पकड़ लेते हैं. तो कभी राफेल का चिट पकड़ लिए तो राफेल शुरू किए, वो खत्म हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने माफी मांगे. तो फिर सावरकर जी की चिट पकड़ लिए, आई एम नॉट सावरकर, मैं माफी नहीं मांगूंगा. तो आजकल नीतीश कुमार ने उनको जात के जनगणना का चिट पकड़ा दिया है. और मैंने लोकसभा में कहा है उनके सामने कि आप होमवर्क नहीं करते. तो आज यहां भी कहूंगा, राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते, और कितना समझते हैं चर्चा बाद में हो करेंगे. लेकिन अगर वो जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो क्या उसके नतीजे उनके परिवार पर लागू हुए कि नहीं होंगे? जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, तो उनके परिवार में लागू होगा कि वहां वही चलेगा, राहुल गांधी, राजीव गांधी के पुत्र, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के पुत्र वगैरह वगैरह. मनोज जी, बिहार में जनगणना जो हुई है
उसमें बहुत गड़बड़ी हुई है, अति पिछड़ों के हक को मारा गया। मनोज सिंह। एक मिनट बस पूरा क्लैरिफाई कर दें। और क्षमा करेंगे, ऐसा विषय था कि जो क्लैरिफाई करना जरूरी था। और दूसरा कि वहां पर जो आपके अति पिछड़ों की संख्या कम की गई है, और सबसे पहली बार देश में मुसलमानों को फॉरवर्ड रखा गया, बैकवर्ड भी किया है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड भी किया है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, मुझे गर्व है हमारी पार्टी पर कि हमारे 80 सांसद पिछड़े हैं भाजपा के। सबसे अधिक संख्या में विधायक ओबीसी और एक्सट्रीमली बैकवर्ड भाजपा के हैं। सबसे बड़ी संख्या में एसटी एससी भाजपा के हैं। बड़ी संख्या मुख्यमंत्रियों को बनाया, प्रधानमंत्री स्वयं ओबीसी हैं। आज द्रौपदी भारत की राष्ट्रपति है, पहली आदिवासी राष्ट्रपति। उसके पहले हमारे रामनाथ कोविंद जी थे, दलित समाज के बहुत ही योग्य राष्ट्रपति। तो हम ऐसे इंपावर करते हैं। अब केजरीवाल जी के बारे में मैं क्या कहूं, हम ही ने कहा था क्या कि शराब के उसमें इतना घोटाला करें, कुछ लोग को 300 करोड़ रुपया अधिक कमाई हो जाए, उसी पैसे से आप गोवा में कमीशन से इलेक्शन लड़ें, 6% वोट आए और आप नेशनल पार्टी बन जाए। तो जवाब तो देना पड़ेगा ना केजरीवाल जी, आज नहीं आगे जाइएगा, लेकिन जवाब देना पड़ेगा। मनोज सैनी जी। सॉरी कुछ लंबा हुआ, क्षमा करेंगे। मध्य प्रदेश में 18 साल से आपकी सरकार है, आप कह रहे हैं कि जहां भी मैं गया विकास मुझे दिखाई दे रहा है, फिर इस बीच में मुद्दा जिसका आप कह रहे हैं सनातन की जरूरत क्या पड़ती है? मैंने फिर कहा, मैं बहुत विनम्रता से उसको रिपीट करूंगा, वो मुद्दा हमने उठाया क्या, आप मुझे बताइए, और एक ही उत्तर देंगे। आप अगर पिच पर लूज बॉल देंगे तो हम छक्का नहीं मारेंगे क्या? हमने कहा था क्या लूज बॉल देने को? हमने कहा था सनातन को गाली पड़ने को क्या? अगर किसी ने पोस्टर लगा दिया राम जन्मभूमि उद्घाटन का, तो उस पर क्यों हाय तौबा मचाते हैं? सुचंदा जी।